हे एवरीबॉडी, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही हैं आपके प्रेपरेशंस और कैसे हो रहे हैं आपके बिहार डीएल डीएड के एग्जामिनेशन? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो गाइस, आज की वीडियो में हम शेयर करेंगे आपसे अब तक के यानी कि 7th और 8th ऑफ अप्रैल को जो बिहार डीएल डीएड के सारे शिफ्ट्स में क्वेश्चन आंसर्स पूछे गए हैं, वो सारे आज हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद देयर आंसर्स एंड जो उनसे रिलेटेड छोटे मोटे फैक्ट्स हैं जो कि अक्सर आपसे हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे 7th और 8th अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस का वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए, उसको देखिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। एंड यस, अगर देख लिया है तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको एक एनालिसिस को देख के आपको पता पड़ेगा एग्जाम लेवल किस तरह का चल रहा है और आपने कितने मार्क्स स्कोर करे हैं, वो सब आपको आइडिया लग जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। एंड यस, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल इन्फो आइलैंड पर आपको आपके एजुकेशन मटेरियल से रिलेटेड सारी वो इम्पोर्टेंट वीडियोस मिलेंगी जो कि आपको आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में हेल्प करेगा, बी इट लाइक स्टैटिक जीके, बी इट जनरल नॉलेज, बी इट करंट अफेयर्स और एनीथिंग। तो प्लीज डू सब्सक्राइब। ओके, लेट्स बिगिन। सो गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? तो गाइस, फ्रक्टोज। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या होता है? रेगुर। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? तो गाइस, जो 50वें मुख्य न्यायाधीश जिन्हें अपॉइंट किया गया है वो है न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। और इनसे पहले यानी कि 49वें पोजीशन पे जो थे वो थे उदय उमेश ललित। और अगर न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ के कार्यकाल की बात करें तो गाइज वो 2 वर्ष का लंबा कार्यकाल होगा और वह 10 नवंबर 2024 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। ब्लड ग्रुप की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो गाइस, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, 1907 में कार्ल लेंस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज करी थी। एंड यस, उन्होंने ए, बी और सी ब्लड ग्रुप की खोज करी थी। बात करी जाए ए बी ब्लड ग्रुप की तो ए बी ब्लड ग्रुप को इन्वेंट करा था अल्फ्रेड फॉन डिकास्टेलो ने। अगला सवाल जो आपसे पूछा गया था वो था महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किसके द्वारा दिया गया है? तो गाइस, फारसी भाषा में उसे मौलाना अब्दुल कादरी बदायूनी ने दिया था। विधान परिषद कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 169। उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? रघुवर दास। शुंग वंश की स्थापना किसने करी थी? तो पुण्यमित्र शुंग ने। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की विजेता टीम का नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया। पीएमजीएसवाई का विस्तारित रूप यानी कि एब्रीविएशन जो इसका होता है, फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। बिस्मिल्लाह खां कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है? शहनाई। 2023 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप की विजेता टीम कौन सी थी? ऑस्ट्रेलिया। अरुण मिश्रा कौन से खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। सब्जियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओलॉरिकल्चर। रेडियो का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी। फुगड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? गोवा का। गाइज, वन मोर थिंग टू ऐड इन हियर, ये जो हमारे फोक डांसेस होते हैं, लोकप्रिय नृत्य, लोक नृत्य जिन्हें हम बोलते हैं, गाइज ये बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम में इसके एक दो क्वेश्चंस तो बन के आते ही आते हैं। तो अगर इससे रिलेटेड आपको वीडियो देखना है वो भी हमारे चैनल पर लाइव है, प्लीज गो एंड वॉच इट। हर्षवर्धन ने कितने ग्रंथ लिखे हैं? प्रियदर्शिका और रत्नावली उनके ग्रंथों का नाम है। और हर्षवर्धन के बारे में किन लेखकों में लिखा गया है? बाणभट्ट, चीनी तीर्थयात्री और रवि कीर्ति। साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन। वेद समाज की स्थापना कहां पर हुई थी? तो बात कर लेते हैं कहां पर हुई थी, तो वो है आपका मद्रास, चेन्नई में। और अगर आपसे पूछा जाता है कब हुई थी, तो वो 1864 में हुई थी। वेद समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गाइस, केशव चंद्र सेन और के श्रीधरलू नायडू के द्वारा की गई थी। तो गाइस, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड आप ट्राई करा करिए, छोटे मोटे जितने भी तथ्य हैं वो सारे आपको पता हो, क्योंकि यू नेवर नो कि किस क्वेश्चन को किस फॉर्म में एक होता है ना कि मोल्ड करके एग्जाम में आपसे पूछा जाए, तो उससे रिलेटेड जैसे मोटा मोटा चीज है। जैसे इसी क्वेश्चन में आप देख लीजिए, अगर आपसे पूछा जाता है किस समाज की, तो वो हो गया वेद समाज। कहां पर करी थी? चेन्नई में। कब करी थी? 1864 में। किसने की थी? केशव चंद्र सेन ने। तो ऐसे अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। तो यस, प्लीज हैव अ लुक एंड ध्यान में रखने वाली चीज है, ध्यान में रखिएगा। सबसे ज्यादा रणजी ट्रॉफी कौन सी टीम ने जीती थी? तो गाइस, मुंबई ने जीती थी। और अगर आपसे पूछा जाता है कितनी, तो 41।
दुर्जन शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? सज्जन। विलोम शब्द भी इस बार बहुत पूछे जा रहे हैं गाइस। बिहू कहाँ का लोक नृत्य है? असम का। पीआर श्रीजेश कौन से खेल से संबंधित हैं? हॉकी। शोभा का पर्यायवाची क्या होता है? छवि, प्रभा, सौंदर्य। हरित क्रांति के जनक कौन थे? एम एस स्वामीनाथन। कौन सा तत्व आवर्त सारणी के पी ब्लॉक का सदस्य नहीं होता है? तो गाइस पी ब्लॉक में जो लिथियम होता है Li, जो इसका साइंटिफिक नेम सॉरी कोड है, तो वो पी ब्लॉक में नहीं होता है। अनुच्छेद 51 ए में कितने मौलिक कर्तव्य होते हैं? तो गाइस 11। राजभाषा संविधान के कौन से भाग से संबंधित है? भाग 17। किस नृत्य में आंखों और हाथों से क्रियाएं की जाती है? तो गाइस कथक में सिर्फ आपका बॉडी में सिर्फ आपके पूरे बॉडी पार्ट में सिर्फ आपकी आईज और आपके हैंड्स होते हैं जो मूव करते हैं, और उसके थ्रू एक आप डांस परफॉर्म करते हैं। महासु नृत्य किस राज्य का नृत्य है? तो वह है हिमाचल प्रदेश। भारत में कामकाजी उम्र यानी कि एम्प्लॉयमेंट का जो एक नियमित ईयर नियमित एक वो डिसाइडेड है ना कि मतलब आप इतने वर्ष से शुरू कर सकते हैं जॉब करना, तो दैट इज 15 to 64। 322 ईस्वी में कौन सा साम्राज्य बना? तो गाइज मौर्य वंश। विधवा पुनर्विवाह को किस समाज सुधारक ने सपोर्ट किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने। लिंगानुपात की गणना कितने पुरुषों पर की जाती है? तो गाइस अ टोटल ऑफ 1000 मेल उस पर की जाती है। और बात करी जाए 2011 की जनगणना के अनुसार तो भारत का लिंगानुपात 943 रहा था इन टर्म्स ऑफ 1000 मेल्स। सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण पुरस्कार पाने वाले नृत्यांगना कौन थी? यामिनी कृष्णमूर्ति। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? सितार। केबी ने विश्वनाथन को किस पोस्ट के लिए चुना गया है? तो ही इज बीन अपॉइंटेड एज अ जज फॉर सुप्रीम कोर्ट। भारत में 1770 में पहला बैंक कौन सा बना था? तो गाइस बैंक ऑफ हिंदुस्तान वाज फॉर्म्ड एंड एस्टैब्लिश्ड इन 1770। एलन बॉर्डर मॉडल जो है आपका, ये किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2023 में किसानों की कौन सी किश्त डाली थी? तो गाइस किसान सम्मान निधि की जो 15वीं किश्त थी वो डाली गई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई है? तो गाइस 16.76% की वृद्धि देखने मिली है। संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो गाइस संपत्ति का अधिकार किसी भी तरह का मौलिक अधिकार नहीं माना जाता है। उसके अलावा अगर आपसे शिक्षा का अधिकार या स्वतंत्रता का अधिकार पूछा जाता है तो गाइस शिक्षा का अधिकार आपका अनुच्छेद 21 ए में दिया गया है, और स्वतंत्रता का अधिकार आपका अनुच्छेद 19 से 22 में दिया गया है। कजरी लोक नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश। रैयतवाड़ी प्रथा किसने आरंभ करी थी? टॉमस मुनरो ने। अनुच्छेद 143 यानी कि 143 का संबंध क्या है? तो वह है आपका राष्ट्रपति विधि या अन्य मामलों में सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड। खरजी पूजा कहाँ पर की जाती है? तो त्रिपुरा में की जाती है। 1986 में किस वादक को पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया था? तो गाइस पंडित बिरजू महाराज जी को। महाल नोविस मॉडल कौन सी पंचवर्षीय योजना पर आधारित है? गाइस इसको इग्नोर करिएगा, ये चीज गलत है। दिस इज रॉन्गली रिटन। महाल नोविस मॉडल है जो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर आधारित है। केरल का प्रमुख नृत्य कौन सा है? कथकली, मोहिनीअट्टम। विश्व त्योहार कहाँ मनाया जाता है? केरल में। सर्प का पर्यायवाची क्या होता है? तो सांप, आही, भुजंग, व्याल, फनी, नाग। स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? 1793 में। बिरजू महाराज के नृत्य से संबंधित कथक लोकसभा अध्यक्ष कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 93। मुथैया मुरलीधरन किस खेल से संबंधित हैं? क्रिकेट। क्षणिक का विलोम शब्द क्या होता है? शाश्वत। शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? संतूर। ओके गाइस, यहाँ पर हमने आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करी है जिसमें आपको भारत के किन स्टेट में कौन सा डांस परफॉर्म किया जाता है वो पूरी लिस्ट दी गई है। अच्छे से पढ़ लीजिएगा बिकॉज इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देती हूँ, जैसे गुजरात में गरबा होता है, डांडिया होता है, रासलीला की जाती है, पनिहारी नृत्य होता है। इसी तरह से पंजाब में भांगड़ा, गिद्दा, धामन, ये सब काफी फेमस हैं, तो इसी तरह से आप बाकी देख लीजिएगा। एंड
यस, इंपॉर्टेंट विलोम शब्द की बात करें तो ये विलोम शब्द हैं जिनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो हैव अ लुक, ये सारे इंपॉर्टेंट विलोम शब्द हैं। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और अपने सारे दोस्तों से शेयर कर दो जो बीएल डीएड का एग्जाम दे रहे हैं उनसे भी, जो नहीं दे रहे हैं उनसे भी, जिससे कि वो अगर आगे देने का प्लान करे तो उनको एग्जामिनेशन पेपर किस तरह का आ रहा है एक मोटा मोटा एक आइडिया लग जाए, सो दैट दे कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। एंड इन केस अगर आप बिहार डीएल डीएड का नहीं भी दे रहे हैं तो ये जो क्वेश्चंस हैं गाइज, ये कॉमन क्वेश्चंस है, ये किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। तो अगर आप पढ़ते हैं, देखते हैं, याद करते हैं तो इट इज गोइंग टू हेल्प यू गाइज। ओके, दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर टाइम एंड वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।